कयामत के दिन सबसे जिसने दिखाए के लिए नमाज में शिरक किया और न दिखाए के लिए रोजा और अपना भी शिरक किया। और कहते हैं मेरे भाइयों, दिखाए के नमाज और रोजा को शिरक से ताबीर किया जा रहा है। क्योंकि नबी पाक अल्लाह के लिए तो उसने किसी बंदे को दिखाने का मतलब ये है कि हमें उस इबादत में उसको भी शरीक कर लिया। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत इमाम बुखारी ने नकल की है, ओ इन्नमा अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का लाज़िम अगर नियत पर है। अगर नियत नहीं है अल्लाह को करना मकसूद है तो सवाब भी पूरा मिलेगा। अगर नियत किसी को दिखाना है रिया व नमूद है तो फिर अपने अमल की खैर मनानी चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह खाने में सब कुछ है लेकिन अमल ना हो तो खाना बिल्कुल बेमज़ा मालूम होता है। इसी तरह इबादत में बेशक कितनी खुशनुमा क्यों ना हो, अगर उसमें इखलास ही ना हो तो वो बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये जमात के लिए वही है बर्बादी है जो अपने नमाज से गाफिल होते हैं और जो दिखाए की नमाज पढ़ते हैं। एक हदीस जो मुस्लिम की रवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का फैसला किया जाएगा उनमें से एक वो शख्स होगा जो शहीद हुआ होगा। उसको लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको अपनी नियामत याद कराएगा और वो याद भी करेगा। और अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने उन नियामतों का क्या किया? कहेगा, मैं तेरे राह में लड़ता रहा यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है। दूसरी इसलिए लड़ा था कि लोग तुझे माबूद है और तुझे माबूद मानेंगे। फिर अल्लाह ताला उसके बारे में फरिश्तों को बोलेगा और वो घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। फिर वो शख्स लाया जाएगा जिसने मेरे दीन सीखा और सिखाया था, कुरान का कारी था। उसको भी अल्लाह ताला अपनी नियामत याद कराने के बाद पूछेगा, बता तूने